आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराई गई। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंगी ने करारदाद की मुखालिफत की तो सेनेटर कोहदा बाबर बोले, मिनिस्टर साहब जाएं पहले अपनी हुकूमत से कहें कि सिक्योरिटी के मामला ठीक करें, फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते। क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ऐवान में मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। कहा, इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमेरिका और बरतानिया में इंतखाबात हुए। बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। पीटीआई सेनेटर हुमायूं मेमन ने बताया, सेनेट इजलास में कोरम पूरा नहीं था। अचानक बाप पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए। दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शबखून की कोशिश की गई। पीटीआई का इलेक्शन इल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है, सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाएंगे। पीपी सेनेटर बहरामन तंगी ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामन तंगी को पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर शो कॉज नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरामन ने इजलास में इलेक्शन इल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा, कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें। आज एक बार फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहरामन का इकदाम पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, एक्शन होगा। चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी हो रही है। शायद उनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं। कोरम की निशानदही न करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। ऐवान में दलाइल देने का मौका नहीं मिला। इलेक्शन इल्तवा या इनाकात का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताखीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने के पैगाम का इशारा नहीं मिला। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास। बिलावल ने रद्द-ए-अमल दिया, इलेक्शन होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, नून लीग और पीटीआई को पंजाब पर मुसल्लत किया गया। नफरत और गालम गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। कहा, अगर आपने अपनी हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना होगा। बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। 14 सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ट्वीट। लिखा, सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनाकात में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने की इल्तिजा करते हैं। इस्लामाबाद में फायरिंग। सुन्नी उलमा काउंसिल के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मौलाना मसूद शहीद। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गौरी टाउन में मौलाना मसूदुर रहमान की गाड़ी पर फायरिंग की। मौलाना मसूद मौके पर ही शहीद हो गए। तर्जुमान सुन्नी उलमा काउंसिल ने तस्दीक कर दी, हमले में मौलाना मसूद का ड्राइवर जख्मी हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गाड़ी के करीब आते ही अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। सुन्नी उलमा काउंसिल के कारकुनों का पिम्स अस्पताल के अहाते में एहतजाज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज और एसएसपी ऑपरेशंस ने मुलजिम जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने बताया, सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमों का सुराग लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्क तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। अगर कोई उम्मीदवार बीवी की अंगूठी डिक्लेयर करना भूल जाए तो ताहयात नाअहल। इस तरह तो आइन किसी को नाअहल नहीं करता। क्या हमारे पार्लियामान में बैठे लोग दुनिया में सबसे बेहतर हैं? एक जर्नल ने आइन में शेक डाल दी तो सब पाबंद हो गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, लोगों को तय करने दें कौन सच्चा है और कौन ईमानदार। वकील शुएब शाहीन पीटीआई की जानिब से पेश हुए, कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहिद के लिए की गई। चीफ जस्टिस बोले, खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए। हम तो इलेक्शन एक्ट नहीं अपना फैसला देख रही हैं। इलेक्शन एक्ट से मसला है तो उसे चैलेंज करें, जल्द मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। मेरे कांधे के सहारे नवाज शरीफ अहल होने जा रहा है, पेशगी मुबारकबाद। फैसल वाउडा का ट्वीट, लिखा, मुझ पर इल्जाम लगाने पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। भूला नहीं, मां की बीमारी के दौरान जुर्माना लगाया गया। मुबारक हो, लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इक्तदार में आ रहा है। कहीं तीर कहीं निशाना, इतनी जल्दी तंदूर से नान नहीं बनता। बानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। सानिया 9 मई केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 जनवरी को तलब कर लिया। बानी पीटीआई पर जीएचक्यू हमला, शोहदा की तस्वीर जलाने के मुकदमात दर्ज हैं। बानी पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस में मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद हैं। सड़क की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 9 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत के बाहर सहाफी ने फवाद चौधरी से पूछा, किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे? साबिक वफाकी वजीर बोले, अभी फैसला करेंगे। ये भी कहा, मेरे मीडिया से बात करने में नैब को मसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बलोच मुजाहिरीन को फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। पुलिस और इंतजामिया फोकल पर्सन से मुलाकात करे, टीओआर तय करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कानून होता तो ये बलोचिस्तान से यहाँ न आते। औरतों और बच्चों को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जिनके भाई बाप और बेटे गुमशुदा हैं वही जानते हैं उन पर क्या गुजर रही है। विफाक को भी समझ नहीं आती हम मामलात कहां लेकर जा रही हैं। अदालत ने मुजाहिरीन को भी तंबीह की कि ऐसी सूरत हाल पैदा न करें जिससे आपके मकासद पर उंगली उठे। समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पीटीआई उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मंजूर हो गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी को उमरकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। हलीम आदिल शेख, जुल्फी बुखारी, आतिफ खान, नईम हैदर पंचोता, शेख राशिद शफीक और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पेशावर के एबटाबाद बेंच ने आजम स्वाति की अपील खारिज कर दी। NA-58 चकवाल से अयाज अमीर के कागजात मंजूर करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। मीडिया पर इंतखाबी सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए, बादी नजर में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह से समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में दौरान इलेक्शन हलकों के मसाइल पर बात और सर्वे होते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। नौजवान को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीमों पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। 90 एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्टइंडीज करेंगे। 1 से 18 तक ग्रुप मैचेस। 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल। सेमीफाइनल्स 26 और 27 जून को होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा।
बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान के लिए सिडनी टेस्ट बचाना मुश्किल। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम तक 7 खिलाड़ी 68 रन पर पवेलियन लौट गए। आखिरी 3 विकेटें बगैर किसी रन के इजाफे के गिरी। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, आगा सलमान खाता न खोल सके। साइम अयूब 33 और बाबर 23 रन बना सके। फास्ट बॉलर आमिर जमाल की तबाहकुन बॉलिंग ने पहली बार सीरीज में पाकिस्तान को बरतरी दिलाई। मेजबान टीम 299 रन बनाकर आउट हुई। आमिर जमाल ने 6 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की मजमूई बरतरी 82 रन हो गई। मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल विकेट पर मौजूद। शानदार बॉलिंग पर जबरदस्त खिराज तहसीन। सिडनी का मैदान तालियों से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया की पहले इनिंग्स के इख्तिताम पर फास्ट बॉलर आमिर जमाल तवज्जो का मरकज रहे। शायकीन, टीम मैनेजमेंट और साथी खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस को खूब सराहा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने ऑलराउंडर को गले लगाया। सिडनी में 6 विकेटें लेने पर आमिर जमाल ने अपना नाम ऑनर्स बोर्ड पर भी दर्ज किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 150 से 170 रन की बढ़तरी हासिल कर ली तो मैच में वापसी कर सकते हैं। हदफ है सीरीज में लीडिंग विकेट टेकर बनूं। कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में मां बेटी को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर 3 मुलजिमान आए, घर में घुसकर फायरिंग की और फरार हो गए। घर में मौजूद एक और लड़की का कहना है हमलावरों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। लाहौर के इलाके अच्छा में आतिशज़दगी से 4 बहन भाई झुलसकर जाँ बहक। 12 साल की ईमान, 8 साल की नूर, 4 साल का इब्राहिम और 2 साल का इस्माइल शामिल। मासूम बच्चों की मौत पर अहले खाना गम से निढाल। पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब गुल यूसुफ उर्फ तूर शामिल। दहशतगर्द गुल यूसुफ की सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। हैदराबाद में एसएचओ को थप्पड़ मारने वाली खातून शौहर समेत गिरफ्तार। सदर में खातून ने एहतजाज के दौरान पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ जड़ दिया। शहरी का घर पर कब्जे के खिलाफ बीवी बच्चों के साथ एहतजाज। एसएचओ कैंट मुज़ाकरात के लिए आए, खातून ने मुंह पर थप्पड़ मारा। पुलिस ने मियां बीवी को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। पेशावर में एसएचओ की प्राइवेट जेल से 2 भाई बाजियाब। अदालत का एसएचओ नासिर बाग शेर रहमान, एएसआई एजाज खान के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद आरिफ शाह ने 2 भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत की। जज ने समाअत के दौरान ही अदालती अमले के 2 अहलकारों को भेजा जो रेगी मॉडल टाउन में ज़ेरे तामीर मकान से दोनों भाइयों को बाजियाब कराकर लाए। इसराइल ने गजा वालों को जुनूब की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पनागुजीन कैंपों पर मुसलसल हमले, फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर। शुमाली और वस्ती गजा की तरफ जाने वाले फलस्तीनियों पर बड़ा हमला किया गया। मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद। रफा में घर पर बमबारी में 6 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। मगरबी किनारे पर इसराइली जारियत से फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। 24 घंटों में 162 फलस्तीनी इसराइली जुल्म की भेंट चढ़ चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 से जायद हो चुकी है। शहीद बच्चों की तादाद 10,000 के करीब है। सेहूनी फोर्सेस को जनूबी गजा में शिकस्त का सामना। बालाता कैंप से हमास ने इजरायली फोर्सेस को पीछे धकेल दिया। हमास के मुजाहिदीन ने खान यूनिस, बुरेज और नसीरात में मजीद 2 टैंक और 2 गाड़ियां तबाह कर दी। इमारत में मोर्चा बंद इसराइली फौजियों को धमाका खेज मवाद और मशीन गनों से ताक ताक कर निशाना बनाया। अल-कसाम ब्रिगेड ने इजरायली फोर्सेस पर हमले की नई वीडियो जारी कर दी। हमास के हमले के खौफ की वजह से इजरायली खातून न्यूज एंकर पिस्टल लगाकर स्टूडियो पहुंच गई। फलस्तीनियों का खून बहाना बंद करो। वर्जीनिया में मुजाहिरीन ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन की गाड़ी पर लाल रंग उछाल दिया। मुजाहिरीन एंटोनी ब्लिंकन के घर के बाहर जमा हो गए। जब ब्लिंकन की गाड़ी निकली तो मुजाहिरीन ने गाड़ी के रास्ते में लाल पेंट उड़ेल दिया। फलस्तीनी झंडे पहने मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। अमरीका को साथ देने पर जंगी मुजरिम करार दिया। शिकागो में भी मुजाहिरीन के फौरी जंगबंदी के नारे। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद का इसराइली हिमायत के खिलाफ एहतजाज।
कनाडा के शहर टोरंटो के यूनियन स्टेशन के बाहर भी फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन के सिटी हॉल के सामने एहतजाज किया गया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रही हैं। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत के लिए अपनी हिमायत की तजदीद करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, अफसोसनाक अमर है कि मजलूम कश्मीरी अपने बुनियादी हुकूक से महरूम है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला हक खुद इरादियत से इनकार की जानिब एक और कदम है। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, आसमान से बरसते मोतियों ने हर शय सफेद कर दी। बर्फ से ढके दरख्त और पहाड़ दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। पारा -2 तक गिर गया। इंतजामिया की जानिब से रास्ते साफ करने का सिलसिला भी जारी। चमन, जाफराबाद और नसीराबाद समेत बलूचिस्तान के कई अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जैकबाबाद, दादू और गिरदोनवा में भी बादल बरसने से सर्दी में इजाफा। कराची में ठंडी हवाएं, दर्जे हरारत में कमी आने लगी। न्यूजीलैंड की रुकने पार्लियामेंट का मुनफरिद अंदाज, अपनी पहली तकरीर से पहले रिवायती हाका किया। साथ ही अरकान ने भी 21 साला हना का साथ दिया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा, उनका ये इकदाम अपनी माउरी तहजीब को उजागर करने के लिए था। और रफीक सफर, यार गार और यार मजार तमाम ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी खलीफा अव्वल सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आज यौम वफात है। आपने मुनकरीन ज़कात, फराइज़ का इनकार करने वालों से जिहाद किया। आपके अहद खिलाफत में इराक का बेशतर और शाम का बड़ा इलाका फतह हुआ।